विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। मैं दिलीप शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का ग्लोबल कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो सेशन पे हॉर्टिकल्चर उद्यान शास्त्र, जिसमें मैं फलों की खेती, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट पे मैंगो कल्टीवेशन, आम की खेती के बारे में डिस्कस करूंगा। ये जो वीडियो है प्री एग्रीकल्चर टेस्ट या फिर कहा जा सकता है कि आम की खेती से जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैंगो कल्टीवेशन से, उन सभी पे डिस्कस करूंगा। ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट, कल्टीवेशन ऑफ मैंगो, आम की खेती। ठीक है, आम की खेती में फर्स्टली आपको जो क्वेश्चन दिखाई देगा वो है इसके बॉटनिकल क्लासिफिकेशन। इट मींस यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ मैंगो, मैंगो का वनस्पतिक नाम क्या होता है, तो याद रखिएगा आम का जो वनस्पतिक नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका। ओके, आम का वनस्पतिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में पूछा जा चुका है कि आम किस परिवार के अंतर्गत आता है, तो मैंगो बिलोंग्स टू फैमिली एनाकार्डियेसी। ठीक है, आम किस परिवार के अंतर्गत आता है? एनाकार्डियेसी परिवार के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ पीएटी में पुनः एक बार बोलना चाहूंगा, फिर से क्वेश्चन आया है, रिपीटेड क्वेश्चन, कि आम का ओरिजिन प्लेस, उत्पत्ति स्थान कहां है, तो आम का उत्पत्ति स्थान आंसर करिएगा इंडो बर्मा। क्लियर? एंड नेक्स्ट वन, क्रोमोसोम नंबर, गुणसूत्र संख्या की बात करेंगे तो 2n40। दो ही क्वेश्चन है प्यारे बच्चों प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में। आम का वनस्पतिक नाम मैंजीफेरा इंडिका, आम एनाकार्डियेसी परिवार के अंतर्गत आता है तथा इसका उत्पत्ति स्थान इंडो बर्मा है। रही बात इसकी गुणसूत्र संख्या का, इसका गुणसूत्र संख्या होता है 2n40। क्लियर? नेक्स्ट वन, इसे फलों का राजा, किंग ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, आम को फलों का राजा, भारत का राष्ट्रीय फल, नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, बाथरूम फ्रूट वह भारत के प्राइड फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। इस तरीके का जो क्वेश्चन है डायरेक्ट टू डायरेक्ट दिखाई देगा कि फलों का राजा किसे कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज आल्सो नोन एज किंग ऑफ फ्रूट। ठीक है, मतलब निम्न में से वह कौन सा फल है जिसे फलों का राजा भी कहते हैं? आम। निम्न में से भारत का राष्ट्रीय फ्रूट कौन सा है? तो मैंगो। देन बाथरूम फ्रूट के नाम से किसे जाना जाता है? तब भी आंसर करिएगा क्या? आम। क्लियर? एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिपल स्टार करेंगे कि वह कौन सा फ्रूट है जिसमें सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है? मैक्सिमम विटामिन ए कंटेंट फाउंड इन मैंगो। आम में सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है। देन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी हो सकता है कि संसाधित आम में टीएसएस की मात्रा कितना होता है? संसाधित प्रोसेसिंग के लिए जो मैंगो यूज करते हैं उसमें टीएसएस की मात्रा कितना होता है? तो 20%। जैसे मैंने आपको बताया था कि गन्ने का ब्रिक्स मान, गन्ने का टीएसएस वैल्यू कितना होता है? 18। क्लियर? ये भी प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में कंटिन्यूअस रिपीटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, मैंगो का मैक्सिमम, भारत में आम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो मैक्सिमम मैंगो प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया आंध्र प्रदेश। इससे पहले जब पढ़ाया था तो मैं आंसर लिया था यूपी, उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा भारत में आम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। एंड नेक्स्ट वन, मैक्सिमम प्रोसेसिंग फ्रूट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन यदि आपसे पूछे कि भारत में या फिर भारत का वह कौन सा फल है जिसका मैक्सिमम प्रोसेसिंग किया जाता है, सबसे ज्यादा संसाधन किया जाता है, तो मैक्सिमम जो प्रोसेसिंग फ्रूट है वो कौन सा है? मैंगो। यदि पॉलीप्लाइडी लेवल की बात करेंगे तो आम एक एलो टेट्राप्लाइडी है। एलो लगा है मतलब समझ जाना क्रॉस पोलिनेशन, ऑटो लगा है मतलब समझ जाना सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, तो आम कैसा है? आम एक एलो टेट्राप्लाइडी है। एंड बहुत ही पुराना क्वेश्चन, हमारे जमाने में क्वेश्चन आता था कि आम पे एकांतर फलन, अल्टरनेट बेयरिंग पाया जाता है। क्वेश्चन समझ गए कि वे कौन से फल है जिसमें एकांतर फलन पाया जाता है? एकांतर फलन मतलब अल्टरनेट फ्रूट बेयरिंग का मतलब यह है कि आम में ऐसा नेचर होता है कि एक साल फल लगता है और दूसरे साल फल नहीं लगता। मतलब
या किसी साल फल का उत्पादन होता है और दूसरे साल उसी फल वृक्ष पे फल नहीं लगता, तो उस टाइप की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं एकांतर फलन। हालांकि रेगुलर फ्रूट बेयरिंग, नियमित फल देने वाले किस्मों का विकास हो चुका है। वैसे प्राकृतिक रूप से एकांतर फलन किसमें पाया जाता है, तो आंसर करिएगा मैंगो। क्लियर। आइए देखते हैं नेचर के बारे में। यदि आपसे पूछा जाएगा, डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन सभी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कहता है कि आम में फल का प्रकार क्या होता है, फ्रूट टाइप ऑफ मैंगो। ओके, तो आम में फल का प्रकार क्या होता है, ड्रूप। मैंने आपको बताया था कि जब सीड कोट, कोई भी बीज पत्र है, सीड कोट के ऊपर यदि पल्प वाला भाग, गुदा वाला भाग यदि पाया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, ड्रूप के अंतर्गत आता है। कॉमनली समझने के लिए मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया था। ठीक है, तो आम में फलों का प्रकार होता है ड्रूप। देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डबल स्टार, आम में खाए जाने वाले भाग को क्या कहते हैं, तो आम के खाए जाने वाले भाग को क्या कहा जाता है, मीजोकार्प। क्लियर। देन श्वसन दर, दो टाइप का रेस्पिरेशन होता है, एक होता है क्लाइमेट्रिक और दूसरा होता है नॉन क्लाइमेट्रिक। तो मैंगो में रेस्पिरेशन किस तरीके का पाया जाता है, ये क्लाइमेट्रिक प्रकार का फल है। क्लाइमेट्रिक होता क्या है कि किसी भी फल में ड्यूरिंग मैच्योरिटी उसके श्वसन दर का बढ़ जाना क्या कहलाता है, क्लाइमेट्रिक। ओके। देन सिंगल स्टार, आम के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं, पेनिकल। ठीक है, इनफ्लोरोसेंस ऑफ मैंगो इज कॉल्ड पेनिकल। क्लियर। देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आम का क्लाइमेटिक कंडीशन, आम किस जलवायु का पौधा है, तो याद रखिएगा मैंगो इज अ ट्रॉपिकल। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछे कि आम किस जलवायु का पौधा है, मैंगो का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, तो आंसर करिएगा ट्रॉपिकल। बट क्वेश्चन ये पूछे कि मैंगो कैन बी ग्रोन, आम की खेती की जा सकती है। ओके, तो आम की खेती की जा सकती है, तो याद रखिएगा ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंडीशन दोनों पे आम की खेती की जा सकती है। इस तरीके से भी एग्रीकल्चर एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए कि आम की खेती के लिए उपयुक्त तापक्रम क्या होगा, तो याद रखिएगा 27 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। देन पॉलिनेशन, आम में किस प्रकार का परागण पाया जाता है। ठीक है, तो पॉलिनेशन जो होता है कैसा होता है, क्रॉस पॉलिनेशन, आम में पर परागण पाया जाता है। देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आम में परागणकर्ता की हाउस फ्लाई घरेलू मक्खी है, कौन सा है, घरेलू मक्खी। ठीक है, यदि पीएटी एग्जाम के केस में बात करेंगे प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के बेस पर, तो आम में पुष्पन, आम में पुष्पन बहुत ही ज्यादा एग्जाम में एक टाइम पे पूछा जाता था, पूछा जा सकता है। मैंगो फ्लावरिंग, आम में कितने प्रकार का पुष्प लगता है, तो याद रखिएगा आम में कितने प्रकार का पुष्प लगता है, दो। एक होता है नर फ्लावर, नर पुष्प, मेल फ्लावर, दूसरा होता है उभयलिंगी पुष्प, हर्माफ्रोडाइट भी बोल सकते हैं, या फिर बाइसेक्सुअली फ्लावर। बट यहां पे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आम के किस पुष्प में फल लगता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, आम के उभयलिंगी पुष्पों में फल लगता है। फल किसमें लगता है, उभयलिंगी पुष्पों में। तो फ्रूट जो प्राप्त होता है वो बाइसेक्सुअली फ्लावर पे, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर पे पाया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने देखा होगा कि मैंगो में जब फ्लावरिंग का सीजन आता है तो बहुत ही ज्यादा फ्लावर दिखाई देता है, लेकिन याद रखिएगा 0.1% आम के 0.1% पुष्पों में ही फल लगता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, only 0.1% flower can be fruit obtained. It means मतलब सिर्फ 0.1% पुष्पों में ही फल प्राप्त किया जा सकता है या फिर फल प्राप्त होता है। यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद कुछ और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सभी के बारे में डिस्कस करूंगा। इंप्रूव्ड वेराइटीज ऑफ मैंगो, आम के उन्नतशील किस्म। ठीक है, वेराइटी से रिलेटेड, जैसे पैडी कल्टीवेशन से रिलेटेड सभी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, वैसे ही मैंगो का एक न एक क्वेश्चन एग्रीकल्चर एग्जाम में दिखाई देता है। आइए देखते हैं इंप्रूव्ड वेराइटीज ऑफ मैंगो में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, यदि एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो मैंगो में क्रॉस से रिलेटेड
मतलब जो संकर जो जितने भी नस किस्म जो तैयार किया गया है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए देखते हैं, ये चार बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आम्रपाली, मल्लिका, रत्ना और सिंधु। इसके लिए फंडा तैयार किया गया है डीएनए। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आम की किस्म आम्रपाली का संकरण क्या है, उसका क्रॉस क्या है। तो याद रखिएगा डीएनए, इसमें डी का मतलब होगा दशहरी और एन का मतलब होगा नीलम। तो दशहरी और नीलम के संकरण से बना है क्या, आम्रपाली। तो याद रखिएगा डीएनए जो लास्ट में है वो किस्म है, तो दशहरी और नीलम के संकरण से बना है कौन सा, आम्रपाली किस्म को तैयार किया गया है। नेक्स्ट वन मल्लिका। मल्लिका का फंडा क्या है, एनडीएम। एन का मतलब नीलम और डी का मतलब दशहरी। तो नीलम और दशहरी के संकरण से तैयार किया गया है किसको, मल्लिका को। नेक्स्ट जो ब्रीड है रत्ना। रत्ना का जो ट्रिक क्या है, नार। नार में क्या होगा, एन का मतलब होगा नीलम और ए का मतलब होगा अल्फांजो। कहने का मतलब यह है कि नीलम और अल्फांजो के संकरण से क्रॉस से तैयार किया गया किसको, रत्ना को। ठीक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट ब्रीड, फोर्थ नंबर ट्रिपल स्टार करेंगे, सिंधु। सिंधु का ट्रिक क्या कहता है, रास। रत्ना और अल्फांजो, रत्ना और अल्फांजो के क्रॉस से तैयार किया गया है किसको, सिंधु को। ठीक है, और सिंधु एक सीडलेस वैरायटी, बीज रहित किस्म है। समझ में आया, ट्रिक याद रखिएगा। डीएनए याद रखिएगा, डीएनए यदि पता है तो आप बता सकते हो कि दशहरी और नीलम के क्रॉस से बना है आम्रपाली। यदि एनडीएम आपको पता है तो नीलम और दशहरी के क्रॉस से बना है कौन, मल्लिका। यदि नार ट्रिक आपको पता रहेगा तो नीलम और अल्फांजो से बना है कौन, रत्ना। यदि रास आपको ट्रिक पता है तो रत्ना और अल्फांजो से याद रखिएगा सिंधु। क्लियर हुआ, इसे बिल्कुल याद रखें, वैरायटी में किस्मों में यहां से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए देखते हैं, अभी रिसेंटली एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है साई सुगंधा किसकी किस्म है। तो साई सुगंधा इज अ वैरायटी ऑफ मैंगो। ये फर्स्टली नॉर्मल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम से पूछा जाएगा। और साई सुगंधा का यदि क्रॉस की बात करेंगे तो टीकेएस, यह तोतापरी और केसर के संकरण से क्रॉस से तैयार किया गया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखने में ऐसा लगता है कि किसी वेजिटेबल का वैरायटी है, पूसा ललिमा। याद रखिएगा, पूसा ललिमा आम की किस्म है, ना कि किसी वेजिटेबल मतलब टमाटर की किस्म है। इस तरीके से आंसर मत करिएगा। पूसा ललिमा इज वैरायटी ऑफ मैंगो जो दशहरी और सेनेटेशन के क्रॉस से, दशहरी और सेनेटेशन के संकरण से क्रॉस से तैयार किया गया है। नेक्स्ट वन अर्का अरुण और अर्का पुनीत। अरुण को पहले रखिएगा, अर्का अरुणा, अर्का पुनीत। अरुणा की बात करेंगे तो बैगन पल्ली और अल्फांजो। अरुण को याद रखिएगा, किसको, अरुण को। अरुण को कैसे, बैगन पल्ली और अल्फांजो। तो बी डबल ए, बा याद रख लीजिएगा। तो बैगन पल्ली अल्फांजो से बना है अर्का अरुण। ठीक है, बैगन पल्ली और अल्फांजो से बना है क्या, अर्का अरुण। और अल्फांजो और बैगन पल्ली के संकरण से तैयार किया गया है अर्का पुनीत। ये और तो बहुत सारे आम के क्रॉस वैरायटी है, लेकिन ये वो किस्में हैं जो ज्यादातर एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। आइए देखते हैं कुछ डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन। आम की सबसे मीठी किस्म, स्वीटेस्ट वैरायटी ऑफ मैंगो। आम की सबसे मीठी किस्म कौन सा है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे तो आंसर करिएगा चौसा। देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आम की संसाधन के लिए उपयुक्त किस्म, सुटेबल वैरायटी फॉर प्रोसेसिंग। संसाधन के लिए सबसे उपयुक्त किस्म है तो उस वैरायटी का नाम है केसर। ठीक है, देन नेक्स्ट वन बीज रहित, सीडलेस वैरायटी कौन सा है, तो आम की जो सीडलेस वैरायटी बीज रहित किस्म है वो कौन सा है, सिंधु। याद रखिएगा, ट्रिपल स्टार करेंगे, सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो सिंधु। बेमौसमी किस्म, बेमौसमी मतलब ऑफ सीजन वैरायटी ऑफ मैंगो। जब आम में फल नहीं लगता इस वैरायटी पे आम पे फल प्राप्त होता है। तो बेमौसमी किस्म दो है, एक है निरंजन और दूसरा कौन सा है, मधुलिका। तो ऑफ सीजन वैरायटी ऑफ मैंगो पूछे तो आंसर करिएगा निरंजन एंड मधुलिका। एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट म्यूटेंट वैरायटी, आम की उत्परिवर्ती किस्म कौन सा है, तो याद रखिएगा म्यूटेंट वैरायटी ऑफ मैंगो इज रोसिका।
क्लियर। नेक्स्ट वन, एप्पल शेप्ड वैरायटी, सेब की आकार की किस्म कौन सी है? तो सेब की आकार की किस्म का नाम कौन सा है? रुमानी। ठीक। देन व्यापम के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन सीजीपीएटी पे पूछा जा सकता है। आईजीकेवी द्वारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित आम की किस्म कौन सा है? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ नंदीराज। ध्यान देंगे, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित आम की किस्म पूछे तो ऑप्शन में इंदिरा नंदीराज शो करेगा, लेकिन आप आंसर करिएगा किसको? छत्तीसगढ़ नंदीराज। ये आईजीकेवी द्वारा विकसित आम की क्या है? किस्म है। तो ये रहा आम की वैरायटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके। मैंगो में प्रोपेगेशन मेथड, यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि व्हाट इज द कमर्शियली प्रोपेगेशन मेथड ऑफ मैंगो, मैंगो में व्यवसायिक प्रवर्धन का विधि क्या होगा? याद रखिएगा, पिछले साल ही प्रीवियस ईयर प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में पूछा ही गया है। तो आम में व्यवसायिक प्रवर्धन का विधि क्या होता है? विनियर ग्राफ्टिंग। एंड नेक्स्ट वन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पेसिंग, आम का पौधंतरण। सामान्य तौर पर जो आम होता है मैंगो का कल्टीवेशन 10x10, मतलब पौधे से पौधे व कतार से कतार की दूरी, रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट। तो आम का जो नॉर्मल स्पेसिंग होता है 10x10, 10x10 मीटर दूरी पर लगाया जाता है। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि आम को एचडीपी हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम पे अत्यंत सघन बागवानी पे कितने दूरी पर लगाया जाता है? 2.5 इंटू 2.5, 2.5 पे लगाया जाता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम में प्रति हेक्टेयर पौधे की संख्या कितना होता है? तो याद रखिएगा 1600 पौधा प्रति हेक्टेयर तक लग जाता है। क्लियर। एंड पौध लगाने का समय, प्लांटिंग सिस्टम आप सभी को पता है कि मोस्ट ऑफ द फ्रूट प्लांट्स, जितने भी फल वृक्ष हैं उसे वर्षा ऋतु अर्थात जुलाई से अगस्त में लगाया जाता है। तो टाइम ऑफ प्लांटिंग, पौध लगाने का समय पूछे तो आंसर करिएगा जुलाई से अगस्त। क्लियर। एंड नेक्स्ट वन, खाद एवं उर्वरक। याद रखिएगा फल वृक्षों में जो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर है, खाद एवं उर्वरक है, वो प्रति पौधे के हिसाब से दिया जाता है, ना कि प्रति हेक्टेयर। तो याद रखिएगा ड्यूरिंग प्लांटिंग, पौध लगाते समय प्रति पौधा 25 ग्राम गोबर की खाद, एनपीके की बात करेंगे तो 100 ग्राम नाइट्रोजन, 50 ग्राम फास्फोरस और 100 ग्राम पोटेशियम प्रति पौधे के हिसाब से दिया जाता है। क्लियर। 3 साल बाद जब पौधा तैयार हो जाता है तो 3 साल बाद 500, 300, 500 ग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फास्फोरस और 500 ग्राम पोटेशियम प्रति पौधे के हिसाब से पौधे को दिया जाता है। उपज की बात करेंगे, यील्ड। आम का जो औसत उपज होता है 500 से 3000 फल प्रति पौधा प्राप्त होता है। याद रखिएगा आम का जो औसत उपज है वो कितना है? 500 से 300 फल प्रति पौधा। एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टोरेज टेम्परेचर। आम को कितने डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर भंडारित किया जाता है? तो याद रखिएगा आम को 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर भंडारित करना चाहिए। क्लियर। 3 तरीके से और क्वेश्चन पूछा जाएगा प्लांट प्रोटेक्शन से रिलेटेड। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि आम में लगने वाला प्रमुख रोग क्या है, ठीक है, जैसे फ्लावर पे भी बताया था कि जो पाउडरी मिल्ड्यू जो डिसीज लगता है वो मेनली रोज पे लगता है, गुलाब पे। ठीक है, तो याद रखिएगा यदि फ्रूट पे पूछा जाएगा पाउडरी मिल्ड्यू किसमें एक प्रमुख रोग है, तो याद रखिएगा आम पे पाउडरी मिल्ड्यू जो लगता है वो एक फंगस, एक कवक के द्वारा होने वाला रोग है। यदि हम बात करेंगे पाउडरी मिल्ड्यू का, उसके फंगस की बात करेंगे तो वो ओडियम मेंजिफेरी के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट वन डिसीज इज एंथ्रेक्नोज। ठीक है, एंथ्रेक्नोज बताया था कि वेजिटेबल के केस में एंथ्रेक्नोज किस सब्जी का एक प्रमुख रोग है, तो आंसर करिएगा चिली मिर्च। यदि फल की बात करेंगे एंथ्रेक्नोज किस में लगता है, तो आंसर करिएगा मैंगो। ये आम में लगने वाला रोग है और यह भी फंगस के द्वारा, एक कवक के द्वारा होने वाला रोग है। यदि हम बात करेंगे फंगस का, तो कोलेटोट्राइकम स्पीसीज मतलब कोलेटोट्राइकम ग्लोइस्पोरिडस
फंगस के द्वारा यह डिसीज लगता है। आइए देखते हैं प्रमुख कीट, मेजर इंसेक्ट। ऐसा कोई एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होगा जिसमें यह क्वेश्चन नहीं आया होगा। पूछता क्या है कि निम्न में से वह कौन सा फलदार पौधा है जिसमें मीलीबग नाम का कीट लगता है। तो मीलीबग किसका प्रमुख कीट है? मीलीबग आम का प्रमुख कीट है जिसका वैज्ञानिक नाम ब्रोसिका मैंजिफेरी है। ठीक है। देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नट विविल, याद रखिएगा इसे स्टोन विविल भी कहते हैं। नट विविल, स्टोन विविल किस फलदार पौधे पे लगता है? तो याद रखिएगा आम। ये आम का एक प्रमुख कीट है। इसमें क्वेश्चन आता है VHT। VHT मतलब होता है वेपर हीट ट्रीटमेंट। वेपर हीट ट्रीटमेंट आम में किस कीट के नियंत्रण के लिए अपनाया जाता है? तो याद रखिएगा नट विविल। क्लियर? इस वेपर हीट ट्रीटमेंट को कैजिंग टेक्निक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैजिंग टेक्निक। तो याद रखिएगा कैजिंग टेक्निक किस फल से संबंधित है? तब भी आंसर करिएगा। जो केजिंग टेक्निक होता है वो मुख्य रूप से आम में अपनाया जाता है। ओके। एंड नेक्स्ट वन, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, दैहिक विषमता। ठीक है। व्हाट इज फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर? यदि पैथोजन में डिसीज की बात करेंगे तो दो तरीके से होता है। एक होता है बायोटिक फैक्टर, दूसरा होता है अबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर मींस जो फंगस, बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ के थ्रू जो डिसीज कॉज होता है उसे बायोटिक फैक्टर जो बायोटिक फैक्टर के थ्रू होता है उसे हम डिसीज कहते हैं। एंड नेक्स्ट वन, न्यूट्रिएंट एंड क्लाइमेटिक कंडीशन के थ्रू होता है उसे अबायोटिक फैक्टर, और अबायोटिक फैक्टर के थ्रू होता है उसे हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसे कहा जाता है दैहिक विषमता। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लैक टिप नाम का ब्लैक टिप फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर किस फल में लगता है? तो याद रखिएगा आम। तो आम में ब्लैक टिप रोग, काला सिरा रोग किसके कारण से होता है? तो याद रखिएगा ईंट के भट्टों से निकलने वाले धुएं, मेनली ये कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉल फॉर्मेशन। मॉल फॉर्मेशन किसकी दैहिक विषमता है? तो मैंगो में जो मॉल फॉर्मेशन होता है उसका दो कारण है। पहला परागण की कमी, दूसरा CN अनुपात का उचित न होना, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात का न होना। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंगो में मॉल फॉर्मेशन के नियंत्रण के लिए कौन से हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा मैंगो में मॉल फॉर्मेशन के नियंत्रण के लिए NAA, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, आम में सॉफ्ट नोज, आप देखना स्टोन वाला पार्ट रोटिंग पाया जाता है, सड़ जाता है। तो मैंगो में जो सॉफ्ट नोज होता है वो कैल्शियम तत्व की कमी के कारण होता है। एंड लास्ट, लीफ स्कॉर्चिंग। लीफ स्कॉर्चिंग जो आम में ये पोटेशियम तत्व की कमी के कारण होता है। ये रहा आम की खेती का वर्णन, कल्टीवेशन ऑफ मैंगो। मैंने जो क्वेश्चन एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है उन सभी को कवर किया। ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगे इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।